फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों की मनमानी से परेशान हुए क्षेत्र के किसानों ने छाता तहसील परिसर में जमकर काटा हंगामा। किसानों का आरोप था कि बीमा कंपनी के द्वारा मनमानी तरीके से छाता तहसील की दर्जनों की संख्या में ग्रामों की रबी एवं खरीफ की फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे के लिए नियम विरुद्ध तरीके से कार्य करते हुए फसल बीमा की गलत रिपोर्ट लगाकर लैप्स कर दिया गया है, जिससे परेशान किसानों ने आज किसान नेता भगवत स्वरूप पांडे के नेतृत्व में दर्जनों गांव से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने तहसील परिसर में उप जिला अधिकारी छाता को अपनी समस्या बताई। बाद में इस मामले को लेकर एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी छाता श्वेता को भी सौंपा। इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी छाता के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रदेश के कृषि मंत्री तक पहुंचाने का किसानों को आश्वासन दिया। चंद्रपाल सिंह यदुवंशी, अजय सिंह यदुवंशी, अजय सिंह चौधरी व भगवत स्वरूप पांडे एवं अन्य किसानों के द्वारा बताया गया कि तहसील राजस्व टीम के द्वारा अच्छे तरीके से सर्वे रिपोर्ट एवं क्रॉप कटिंग होने के बाद बीमा कंपनी के द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने का आरोप भी लगाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बीमा कंपनी के द्वारा फैल कर किसानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है और किसानों की आंखों में धूल झोंककर किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। किसानों से फसल का प्रीमियम काटने के बाद और भारी नुकसान हो जाने पर भी बीमा कंपनी किसानों को क्लेम देने से कतरा रही है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पलीता लगाने का काम कर रही है। छाता क्षेत्र का किसान जागरूक किसान है, हम कदापि किसानों के साथ छल नहीं होने देंगे। इस संबंध की हम उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि अति शीघ्र किसानों की लैप्स की गई ग्राम पंचायतों को बहाल कर फसल बीमा का लाभ नहीं दिया गया तो किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और किसान सड़कों पर उतरेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज में। समय हूँ छाता तहसील में। यहाँ अभी करीब 70-75 गांव के किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर गांव से एक दो किसान आए और आकर के यहाँ जो एक ज्ञापन लिखा गया है, जो एसडीएम महोदय को दिया गया है, बहुत निंदनीय है जो ये कहानी है किसान की, जो किसान के साथ हो रहा है। क्योंकि पिछली बार से भी बीमा नहीं मिल पाया किसान को, लेकिन अब की बार जो यहाँ ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई लगातार, जो किसान की फसल बर्बाद हुई, उसमें यहाँ तक आ गया है कि अब जो छाता तहसील के गांव काफी गांव दोबारा से लैप्स कर दिए गए हैं। पहले भी बीमा नहीं मिल पाया था और अब जो नुकसान हुआ उसमें जो यहाँ के जो गांव हैं वो सब लैप्स कर दिए गए। तो इसी को लेकर आज यहाँ एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है किसानों द्वारा। तो छाता तहसील के काफी गाँव के किसान रहे, तो क्या कुछ था बात करते हैं। जी बताएं, जो ज्ञापन दिया गया है क्या कुछ विषय रहा उसमें? हमारा विषय मुख्य है जो सरकार की केंद्र और प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा, जिसमें इस क्षेत्र में लगातार बारिश हुई और गेहूं पूरी तरीका से सड़ गया। किसान के पास में अपने पशुओं के चराने के लिए भूसा भी नहीं है। उसमें इन्होंने बीमा कंपनी ने सर्वे कराया, सर्वे के बाद में टेबल भरी गई और टेबलों में जो नुकसान आया उसको बीमा कंपनी क्वारी लगा के, मैं आपको लेटर देता हूं बीमा कंपनी के अभी जो इन्होंने दिए हैं एसडीएम महोदय को और अपने डीडी को और जिलाधिकारी को, वो पूरी पंचायत की पंचायतों को लैप्स करना चाहती है। इसमें नहीं, पंचायतों को लैप्स करना चाहती है। उसका मेन उद्देश्य है जब ग्राम पंचायत के साथ में न्याय पंचायत भी लैप्स हो जाएगी तो किसान को पैसा ही नहीं मिलेगा। एक न्याय पंचायत में 5 गांव है, किसी में 6 गांव है। पहले तो ये गांव लैप्स करती थी ये। अब इन्होंने लगातार पिछले खरीफ में अभी 15 गांव किए हैं। इससे पहले इन्होंने 19 गांव किए थे। उसका पैसा लगातार 6 महीने के बाद में हमने बनवाया और बनने के बाद में अभी वो पैसा करीब 15 दिन में मिला, महीना में मिला, कोई पता ही नहीं है देंगे कि नहीं देंगे। अभी यानी पहला पैसा मंजूर नहीं हुआ है और उससे मंजूर हो गया है। हाँ। तो उसके बाद में ये जो अब जो 15 दिन बारिश हुई है लगातार और ओलावृष्टि हुई है, भूसा भी बर्बाद हो चुका है, अनाज भी बर्बाद हो चुका है, अब दोबारा से लैप्स की तैयारी कर दी है। ऐसा है कि लैप्स की जो हमारी टीम जागरूक नहीं होती तो अब ये लगभग 40-45 गांव जो लैप्स कर रहे हैं उनका हमें पता लगता 4-5 महीने बाद। हमने इस टीम के माध्यम से सभी लोगों की, जिसमें 5 मेरे साथी वकील हैं, 4-5 लोग, चंद्रपाल हैं, अजय जी हैं, अजय चौधरी जी हैं, राम बाबू जी हैं, महावीर जी हैं, गोविंद जी हैं, करणपाल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हम कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इन्होंने 2 बजे डीडी के यहाँ लेटर दिया, हमको 2:30-3 बजे पता लग गई। हमने वो सारे निकाले और उसकी तत्काल प्रक्रिया हमने आदरणीय जो बहुत अच्छे हैं यहाँ के डीडी, उन्होंने 20 तारीख में नोडल अधिकारी के लिए कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लेटर लिख दिया। तो लगातार जो प्रक्रिया चल रही है, हमारी टीम का प्रयास है, आदरणीय मंत्री जी से भी हम मिल लिए हैं
इसको लैप्स नहीं होने देंगे। इस तरीके से तो किसान पहले तो फसल बर्बाद हो जाती है, उसके बाद जो उम्मीद करता है बैंक से कि हमने जो लोन लिया है उस पर कुछ हमें सहायता मिलेगी, और उससे पहले ये किसान के लिए ये हक की लड़ाई जो लड़ता है किसान, उसको पहले ही मार दिया जाता है। क्या कुछ कहो? देखो, कुछ तो ऐसी कमियां हैं हमारी। जो स्टेट बैंक का मसला है बरसाना का, उसमें पूरे एरिया के लगभग 20-25 गांवों का पैसा बना। उसमें लगभग 472 किसान थे, जिसमें अपना करहला भी है, कमई भी है, दारोली भी है, हाथिया भी है। वो आसपास के गांव थे और मैनेजर ने पैसा काट लिया। काटने के बाद में वो पैसा लगभग 7 लाख के आसपास था किसानों का, और 472 किसान हैं। वो पैसा काटने के बाद में बैंक कर्मचारियों ने वो पैसा 15 अगस्त को भेजना था। खरीफ का पैसा था ना जुलाई में, तो 15 अगस्त को भेजना था। उन्होंने उसको 5-4 दिन लेट भेजा और नुकसान उन गांवों में तय हो गया। और वो किसान चौपट है। बैंक ने पैसा बीमा कंपनी से मिलके वापस ले लिया, मिल करके वापस ले लिया, और जो किसानों का हक था वो मारा गया। उसमें लाखों रुपए हर किसान को मिलते जिसकी फसल नुकसान हुई है। तो ये लगातार कुछ कमियां हमारे जो कर्मचारी हैं वो या भूल से उनकी हो जाती है, तो किसान को लाभ नहीं मिल पाता है। यानी छोटी छोटी गलतियों को लेकर बीमा कंपनी किसान को बिल्कुल खत्म कर देती है, कुछ भी देना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें एक बहाना मिल जाता है। तो हमारे साथ में गांव लैप्स हुए, क्या कुछ सुन रहा है? अब वो गांव की सूची दिखाओ जरा, एक मिनट दिखाओ। वैसे ही बता दो करीब कितने गांव हुए? करीब पहले जो खरीफ की फसल थी उसमें 15-16 गांव थे, और अब करीबन 40 गांव पंचायतें हैं, जिनमें कई तो न्याय पंचायतों पूर्ण रूप से हैं। तो सबको इन्होंने चौपट कर दिया है। कुछ क्वेरी इस प्रकार से त्रुटि निकाल करके, जो जिनका कोई औचित्य नहीं है, बेवजह अपने मनमाफिक त्रुटि निकाल करके और उनको लैप्स कर देते। माना जाए तो ये तो फिर पूरी छाता तहसील ही आ जाती है। बिल्कुल पूरी छाता तहसील होगी। और ऐसे गांवों को लिया है जहां उस गांव में एक, मैं समझता हूं, एक दाना भी नहीं हो सकता रबी की फसल में। ऐसे गांव हैं, उन गांवों को भी लैप्स कर दिया है। तो ये बीमा कंपनी की एक मिलीभगत है, और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। जो न्याय संगत जो कानून बने हैं किसानों के हित में, उन किसानों के कानूनों के साथ छेड़खानी है, खिलवाड़ करना रह गया है। जैसे कि पटवारी मौके पे गए, एसडीएम महोदय भी छाता से गई, जगह जगह कई गांव में जाके निस्तारण की, वहां देखा कि कितनी फसल नुकसान हुआ है। मौके पर जाके नो टेबल भी भरी है पटवारी ने, तो उसके बावजूद फिर क्या है? इसके बावजूद दुख तो इसी बात का है ना कि नियमानुसार विधि संगत सारे काम हो रहे हैं, उसके बाद में भी ये सब ऐसा कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किसानों के विरोधी हैं, किसानों के हित में काम नहीं करना चाहते और नियम के विरुद्ध काम करना चाहते हैं। ये जो पॉलिसी जो किसानों के हित में केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है, उसको धता बताना चाहते हैं, उसकी हत्या कर देना चाहते हैं। और कानून की हत्या करना, किसानों की हत्या होना स्वाभाविक ही है। पीछे जो स्पॉट होते हैं ना, जो वहाँ सर्वे में जो किसान का जो जगह चिन्हित होती है, अगर वहाँ पे फसल कमजोर है ना, तो ये जबरदस्ती दूसरी जगह क्रॉप कटिंग करते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने गांव में देखा है। और ये लोग 2-2, 3-3 गाड़ी भर के आते हैं, किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं, और अपने मनमाने तरीके से क्रॉप कटिंग कर रहे हैं। ये इनकी मनसा है कि पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। क्रॉप कटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अभी सभी गांव लैप्स कर दिए हैं। अभी वकील साहब ने मंगाए हैं। ये कौन कौन से गांव वकील साहब बताएं, जो कि सभी किसानों को पता चल जाए कि कितने गांव अब लैप्स हुए हैं? अब जो लैप्स हुए हैं रबी की फसल में, ग्राम पंचायत खानपुर, उमराया, अलवाई, साखी, छाता देहात, भदावल, खरोड़, कोटवन, पेशावा, आजनोक, बिजवारी, लौधौली, सिहाना, दहगाम, बदनगढ़, चंदौरी, दौताना, नरी, बड़ोखर, करहारी, सेमरी और करहला, कामर, बहरावली, आजई खुर्द, बठैन कला, बरचावली, बठैन खुर्द, अगरयाला, मेहराना। गांव लैप्स हुए, क्या कुछ सुन रहा है? अब वो गांव की सूची दिखाओ जरा, एक मिनट दिखाओ। वैसे ही बता दो करीब कितने गांव हुए? करीब पहले जो खरीफ की फसल थी उसमें 15-16 गांव थे, और अब करीबन 40 गांव पंचायतें हैं, जिनमें कई तो न्याय पंचायतों पूर्ण रूप से हैं। तो सबको इन्होंने चौपट कर दिया है। कुछ क्वेरी इस प्रकार से त्रुटि निकाल करके, जो जिनका कोई औचित्य नहीं है, बेवजह अपने मनमाफिक त्रुटि निकाल करके और उनको लैप्स कर देते। माना जाए तो ये तो फिर पूरी छाता तहसील ही आ जाती है। बिल्कुल पूरी छाता तहसील होगी। और ऐसे गांवों को लिया है जहां उस गांव में एक, मैं समझता हूं, एक दाना भी नहीं हो सकता
रबी की फसल में, ऐसे ऐसे गांव हैं, उन गांवों को भी लैप्स कर दिया है। तो ये बीमा कंपनी की एक मिलीभगत है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। जो न्याय संगत जो कानून बने हैं किसानों के हित में, उन किसानों के कानूनों के साथ छेड़खानी है, खिलवाड़ करना रह गया है। जैसे कि पटवारी मौके पे गए, एसडीएम महोदय भी छाता से गई, जगह जगह कई गांव में जाके निस्तारण की, वहां देखा कि कितनी फसल नुकसान हुआ है, मौके पर जाके नो टेबल भी भरी है पटवारी ने, तो उसके बावजूद फिर क्या है? इसके बावजूद दुख तो इसी बात का है ना कि नियमानुसार विधि संगत सारे काम हो रहे हैं, उसके बाद में भी ये सब ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किसानों के विरोधी हैं, किसानों के हित में काम नहीं करना चाहते और नियम के विरुद्ध काम करना चाहते हैं। ये जो पॉलिसी जो किसानों के हित में केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है, उसको धता बताना चाहते हैं, उसकी हत्या कर देना चाहते हैं। और कानून की हत्या करना, किसानों की हत्या होना स्वाभाविक ही है। पीछे जो स्पॉट होते हैं ना, जो वहाँ सर्वे में जो किसान का जो जगह चिन्हित होती है, अगर वहाँ पे फसल कमजोर है ना, तो ये जबरदस्ती दूसरी जगह क्रॉप कटिंग करते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने गांव में देखा है। और ये लोग 2-2, 3-3 गाड़ी भर के आते हैं, किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं और अपने मनमाने तरीके से क्रॉप कटिंग कर रहे हैं। ये इनकी मंशा है कि पैसा देना ही ना चाहते हैं। क्रॉप कटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अभी सभी गांव लैप्स कर दिए हैं। अभी वकील साहब ने मंगाए हैं, ये कौन कौन से गांव वकील साहब बताएं जो कि सभी किसानों को पता चल जाए कि कितने गांव अब लैप्स हुए हैं। अब जो लैप्स हुए हैं रबी की फसल में, ग्राम पंचायत खानपुर, उमराया, अलवाई, साखी, छाता देहात, भदावल, खरोट, कोटबन, पेशावा, आजनोक, बिजवारी, लौधौली, सिहाना, दहगाम, बदनगढ़, चंदौरी, दौताना, नरी, बड़ोखर, करहारी, सेमरी और करहेला, कामर, बहरावली, आजई खुर्द, बठैन कला, बरचावली, बठैन खुर्द, अगरयाला, मेहराना, रांधेरा, रहेड़ा और अन्य गांव, पाली, अन्य गांव वहां भी हैं जो गोवर्धन तहसील के जो हमारे पास में, इन गांवों को तो ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि लैप्स करने के बाद में इनको एक पैसा नहीं मिलेगा। खरीफ की फसल के लिए ये 15 गांव की सूची थी जो मैंने पहले बताया था। तो दर्शकों, अभी आपने देखा यहाँ जो किसान हैं, करीब 70 गांव के किसान आए यहाँ और आके जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, तो आपने सुना कि किसान को किस तरीके से मारा जा रहा है। पहले तो ठाकुर जी की मार प्रकोप जब ऊपर से आता है तो किसान यहाँ मर जाता है। उसके बाद में जो उम्मीद करता है कि हमने बैंक से ऋण लिया है, ऋण लेने के बाद में हमें कुछ ना कुछ सहयोग वहां से मिलेगा, हमारे बच्चों का लालन पालन होगा, लेकिन अब वो बीमा कंपनी भी यहाँ बेईमानी करने की कगार पर है। और हर बार यही होता है किसान के साथ में कि गांव के गांव लैप्स कर दिए जाते हैं। पहले 16 गांव लैप्स किए गए थे, अब उसके बाद में बताया जाए करीब 40 गांव जो बीमा कंपनी ने लैप्स कर दिए हैं, जिनके लिए 1 रुपया नहीं देना चाह रहे। इसी विषय को लेकर आज यहाँ किसान एकत्रित हुए और आके एसडीएम महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा गया। अब देखना होगा कि यहाँ किसानों को, छाता तहसील जो किसान है उनको कुछ मिल पाता है या ऐसे ही दर दर भटक कर किसान इस तरीके से भुखमरी के कगार पर रह जाएगा। छाता से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट।